स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति हम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाथान् सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है प्रभु जी। ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का कल हमने भूमिका पढ़ा था। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, और आज है अध्याय 1। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर था उससे किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कल काफी कठिन था। भूमिका में बताइए क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। भूमिका के अंदर 3 चीजें बताई थी, याद है किसी को? हरे कृष्णा, कोई बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ, मंगलाचरण भक्ति रसामृत सिंधु में क्या क्या है और शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? हाँ, मंगलाचरण कंटेंट्स क्या है इस ग्रंथ के, और फिर तीसरा शुद्ध भक्ति का परिभाषा। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा मंगलाचरण में मैंने फिर से उसमें बताया था कि उसमें 3 चीजें होती है मंगलाचरण के अंदर। ये बताएंगे आप? वस्तु निर्देश, हाँ, और आशीर्वाद और नमस्कार। हाँ, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। वस्तु निर्देश मतलब कि ग्रंथ में क्या है, ग्रंथ का ऑब्जेक्टिव क्या है। आशीर्वाद श्रोताओं को और नमस्कार अपने इष्ट देव को। और इसके बाद ये था और जो कंटेंट था भक्ति रसामृत सिंधु का, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके 4 विभाजन है। पूर्वी सागर, दक्षिणी सागर, पश्चिमी और उत्तरी सागर। पूर्वी सागर के अंदर 5 लहरें, 4। पहला है सामान्य भक्ति भेद, दूसरा है साधन भक्ति, तीसरा भाव भक्ति और चौथा प्रेम भक्ति। फिर दक्षिणी सागर में मैंने बताया कि इसके अंदर 5 लहर हैं। ये है रसों का एक सामान्य वर्ण ना, उसमें था विभाव, अनुभाव और क्या था? सात्विक भाव, सात्विकी भाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। ये 5 थे। फिर उसके बाद जो तीसरा विभाजन था सागर का, उस पश्चिमी सागर, उसके अंदर था 5 मुख्य रस, 5 लहरें हैं। तो पहला है शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस। फिर उसके बाद जो उत्तरी सागर था उसके अंदर 9 लहरें हैं। ठीक है, तो 7 तो उसमें गौण रस हैं और 2 चीजें और थी। तो उसमें हास्य रस, विभत्स रस, भयानक रस और अद्भुत रस, वीरी रस, ऐसे करके 7 थे। और फिर उसके बाद रसों का मिश्रण 8वां और 9वां था रस विकार, है ना। ये था कंटेंट। इसके बाद मैंने पढ़ाया शुद्ध भक्ति की परिभाषा। कोई बताएगा? कोई और बताइए। चैतन्य चंद्र प्रभु, साक्षी गोपाल प्रभु, कोई तो बोलो। बताइए, जो लास्ट वाला पार्ट था ये आपका शुद्ध भक्ति, तो उसमें 2 तरीके के लक्षण है। कौन कौन से लक्षण थे? यमुना माता जी आप बताइए।
हरे कृष्णा, तो बताइए। स्वरूप, हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वरूप लक्षण और कलेश ध्यानी लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण जी प्रभु जी। ठीक है। तो 3 स्वरूप लक्षण थे और 2 तटस्थ लक्षण थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 स्वरूप लक्षण हैं, वो बताइए। 3 स्वरूप लक्षण बताइए जो कल बताए थे। बताइए, जिसको पता हो वो बताइए। नाम तो बता दीजिए, एक्सप्लेन करना तो बहुत दूर की बात है। लक्ष्मी मंजरी माता जी, आप बताइए। स्वरूप स्वरूप लक्षण में स्वरूप लक्षण बताइए। एक जो है कृष्णानु, हाँ, कृष्णानु। 2 जो है शीलनम, दूसरा अनुशील, शीलनम, अनुशीलनम, 3 जो है अनुकूलिना। आनुकूल्यना, ठीक है। तो यह है स्वरूप लक्षण। कृष्णानु का अर्थ है कि भक्ति कृष्ण या कृष्ण के जो अंतरंग पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ही होती है, उसी को उत्तम भक्ति कहते हैं। दूसरा, अनुकूल भाव से होनी चाहिए। और तीसरा, कुछ चेष्टा होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ मन में सोचने से ही भक्ति हो जाएगी, मान्यता से नहीं होती है, कुछ उसमें क्रिया होनी चाहिए, चाहे वो मानसिक क्रिया हो, वाचिक क्रिया हो या शारीरिक क्रिया हो, चाहे सकारात्मक रूप से हो चाहे नकारात्मक रूप से हो। मैंने बताया था प्रवृत्ति और निवृत्ति। चेष्टा 2 प्रकार की होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब पॉजिटिव चेष्टा, निवृत्ति मतलब नेगेटिव चेष्टा। और फिर इनमें तीन टाइप फिर हैं, माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स। मानसिक सकारात्मक प्रवृत्ति, और वाचिक सकारात्मक चेष्टा, और कायिक सकारात्मक चेष्टा। ठीक है। कायिक सकारात्मक चेष्टा, जैसे प्रणाम किया कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो काया से किया, झुक करके प्रणाम किया या जो है दंडवत किया, तो ये आएगा जो है अनुशीलन हुआ है सकारात्मक रूप से और शरीर के द्वारा। फिर कोई मान लीजिए जा नहीं पा रहा है वृंदावन, लेकिन मन से पूरा परिक्रमा कर लिया, मानसिक परिक्रमा, बैठे बैठे घर पर, तो ये क्या हो रहा है, ये मन से सकारात्मक चेष्टा कर रहा है व्यक्ति, ये विशुद्ध भक्ति हो गया। फिर एक होता है वाचिक। वाचिक में जैसे जैसे कोई व्यक्ति जो है कहीं पर भी है, पूरे विश्व में बोल रहा है नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, ऐसे बोल रहा है। अब किया कुछ नहीं है ना, लेकिन सिर्फ बोल दिया, बोलने से ही वो भक्ति हो गई, क्योंकि एक शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्ति का जय बोल रहा है, तो वो भी जो है शुद्ध भक्ति की रेंज में ही आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हुआ 3 स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण बताइए 2 सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तटस्थ लक्षण जो है अन्य अभिलाष का शून्यम, और जो है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तटस्थ लक्षण 2 है। पहला है क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और उस अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य अभिलाषिता शून्यम का अर्थ है कि जो भगवान को प्रसन्न करने के अलावा जो और इच्छाएं हैं, उनकी आदत नहीं बना लेनी चाहिए। कभी कभार एक आधी बार जो है उसको वो कुछ मांग लिया तो उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा हैबिट नहीं बना लेना चाहिए कि हर दम जो है भगवान के सामने जाते ही कुछ मांगना स्टार्ट कर दें। अन्य अभिलाषिता शून्य। और ज्ञान कर्म योग आदि से भक्ति ढकी नहीं होनी चाहिए। हो सकते हैं वो ज्ञान की आवश्यकता है तो आप पढ़ सकते हैं कोई और चीजें, कर्म कांड भी कर सकता है व्यक्ति थोड़ा बहुत, जैसे मैंने श्राद्ध का उदाहरण दिया था, पितृ तर्पण करना, और भी अनेक क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे आप परिवार में रहते हैं तो अन्य देवी देवताओं की कोई पूजा करते हैं, कुल देवी है या वो है, तो वो हो सकता है, लेकिन वो भक्ति को ओवर पावर ना करे कोई। भक्ति हमेशा जो है आगे बनी रही, फोरफ्रंट पे, बाकी सब चीजें पीछे रह जाए, तो ये होता है। ठीक है, तो ये हुआ था। अब अध्याय 1, शुद्ध भक्ति के लक्षण। लिखिए, अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति के लक्षण।
तो हम लोग जो है, मैंने आपको पढ़ाया था भक्ति रसामृत सिंधु में जो 4 मैंने पार्ट किए हैं, पूर्वी सागर, दक्षिणी सागर, पश्चिमी सागर और उत्तरी सागर। तो हम 3 पार्ट नहीं पढ़ते हैं भक्ति शास्त्र के अंडर में। इस कोर्स में आप सिर्फ पहला ही पार्ट पढ़ते हो जिसको बोलते हैं पूर्वी सागर, है ना, पूर्वी सागर। तो पूर्वी सागर हम सिर्फ पढ़ेंगे। अब पूर्वी सागर के अंदर भी 4 लहरें हैं। एक है सामान्य भक्ति वेद। सामान्य भक्ति वेद का अर्थ है कि ओवरव्यू है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। भक्ति मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात होगी। अब पूरी भक्ति रसामृत सिंधु में ये मिश्रित भक्ति कहीं पे वर्णन नहीं है। पूरा इस ग्रंथ का टॉपिक ही है शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। तो जो सामान्य भक्ति भेद, जो पहली लहर है, दूसरी लहर आपको समझ में ही आ रही है, साधन भक्ति। साधन भक्ति नाम सुने होंगे आप। तीसरी है भाव भक्ति और चौथी है प्रेम भक्ति। वो तो समझ में आता है। तो पहला चैप्टर क्या है, वो सबके बारे में है। साधन, भाव, प्रेम, कोई सा भी स्तर हो भक्ति का। वास्तव में भक्ति तो एक ही है, शुद्ध भक्ति। ये साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये भी प्रकार नहीं है भक्ति के, ये अलग अलग स्तर हैं भक्ति के। जैसे साधन भक्ति से ही डेवलप होगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति जब मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भक्ति तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्तर है। तो 3 स्तर हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ऐसे। लेकिन जो पहला चैप्टर है, पहली जो लहर है, वेव है, वो है सामान्य भक्ति भेद। इसका अर्थ है कि पूरी भक्ति की बात हो रही है, चाहे वो भाव भक्ति का स्तर हो, चाहे प्रेम भक्ति का स्तर हो, चाहे साधन भक्ति का स्तर हो। ठीक है, आया समझ में इतना? हाँ। भोले प्रभु, कुछ समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी गुरुजी, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। किसी को समझना है तो उनको पूछ सकता है। गौरवतार प्रभु। जी गुरुजी। कल के लेक्चर में से कोई प्रश्न है आपका? अभी तक तो नहीं है गुरुजी। अच्छा, ठीक है। तो आज का जो हम अध्याय 1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो पूर्वी सागर है भक्ति रसामृत सिंधु का, उसमें 4 वेव्स हैं, 4 तरंग हैं। पहली तरंग का नाम है सामान्य भक्ति भेद, ठीक है। उसके अंतर्गत एक ही अध्याय है, वो है पहला अध्याय। पहली तरंग में एक ही, पहली यूनिट में एक ही अध्याय आएगा, वो है पहला, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। जो दूसरी तरंग है साधन भक्ति, उसमें अध्याय 2 से लेकर के अध्याय 16 तक आएगा, ठीक है, 2 से 16 तक। तो उसके अंदर इतने अध्याय हैं दूसरी यूनिट में। तीसरा जो तरंग है भाव भक्ति का, उसमें 17 और 18 2 अध्याय आएंगे। और चौथा जो तरंग है प्रेम भक्ति का, उसमें आएगा 19वां अध्याय। टोटल 19 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति के क्षेत्र में हमको ये जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं शुद्ध भक्ति के। ठीक है, तो मैं आपको शुद्ध भक्ति के जो लक्षण हैं वो 6 हैं, 6। हरे कृष्णा, सॉरी। तो शुद्ध भक्त के 6 लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हिंदी में कहा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इंग्लिश में। तो 6 लक्षण हैं या 6 विशेषताएं हैं शुद्ध भक्ति की। तो मैं संस्कृत के नाम आपको बता रहा हूं, 6 के 6 आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये श्लोक भी शायद आपकी हैंडबुक में हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ये 6 शब्द याद कर लीजिए। पहला है क्लेश घनी,
लिखिए क्लेश घनी, क्लेश को नष्ट करने वाली होती है शुद्ध भक्ति। क्लेश अग्नि नहीं है, क्लेशघ्नि, घ क्लेशघ्नि। ये शत्रुघ्न होता है ना, भगवान राम के जो सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, शत्रुओं का विनाश करने वाले, उसको कहा जाएगा शत्रुघ्न। ऐसे ही क्लेशघ्नि, ऐसे क्लेशघ्नि लिख लिए। गौरवतार प्रभु आप अपना माइक ऑन रखिए। जी प्रभु जी। हाँ एक जी व्यक्ति प्रभु जी। रेस्पॉन्ड करिए। हाँ लिख लिए, क्या लिखे हैं बताइए। क्लेशघ्नि। हाँ क्लेशघ्नि, अग्नि नहीं है, क्लेश अग्नि अलग चीज, अग्नि होती है फायर, क्लेशघ्नि का अर्थ होता है क्लेश का हनन करने वाली, नष्ट करने वाली, खत्म करने वाली क्लेश को, क्लेशघ्नि। फिर दूसरा लिखिए शुभदा, शुभदा कल्याण करने वाली, शुभ ऑस्पिशियस है ना, शुभदा शुभ प्रदान करने वाली, मंगलकारी। ठीक है, शुभदा लिख लिए। जी प्रभु। तीसरा लिखिए सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्र बोलते हैं कंसंट्रेटेड को। जैसे आप जब अगर पढ़ाई किए होंगे केमिस्ट्री वगैरह का, तो एक तो होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड है, तेजाब है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे जैसे नींबू में से जो रस निकलेगा उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, तो डाइल्यूट है वो। लेकिन जिससे बाथरूम साफ करते हैं उसमें तो धुआं निकलता रहता है, आप उसका ढक्कन खोलोगे तो धुआं निकलता रहता है, अगर वो हाथ पे गिर जाए तुरंत जला देगा। वो है सांद्र, सांद्र अवस्था में है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो सांद्र आनंद का अर्थ है कि इतना आनंद है, इतना घनीभूत आनंद है कि जिसको बाकी चीजें पार ही नहीं कर सकती, बहुत घनीभूत मात्रा में, बहुत इंटेंसिफाइड आनंद आ जाता है भक्ति में। सांद्रानंद विशेष आत्मा। चौथा है, रुकिए 1 मिनट रुकिए, तीसरे नंबर पर आप लिखिए सांद्रानंद विशेष आत्मा, लिखिएगा 5वें नंबर पर, है ना। तीसरे नंबर पर आप लिखिए मोक्ष लघुताकृत। पहला है क्लेशघ्नि, दूसरा है शुभदा, तीसरा है मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष के आनंद को लघु कर देती है, बिल्कुल तुच्छ बना देती है भक्ति। शुद्ध भक्ति कोई व्यक्ति करता है तो मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता है, मोक्ष तो तुच्छ हो जाता है उसके सामने। मोक्ष लघुताकृत तीसरे नंबर पर लिख लिए। जी प्रभु जी। ठीक है, चौथे नंबर पर लिखिए सुदुर्लभा। सुदुर्लभा बहुत बहुत दुर्लभ होती है, सुदुर्लभा। ठीक है, 5वें पर लिखिए सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेष आत्मा। और फिर 5वें नंबर पर लिखिए, 5वां हो गया, छठा हो गया श्री कृष्ण आकर्षणी। छठे नंबर पर लिखिए श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण आकर्षणी। बताइए 6 के 6 के नाम बताइए। भोले प्रभु आप बताइए। क्लेशधनी। क्लेशघ्नि, हाँ हाँ क्लेशघ्नि। दूसरा सुबाधा। शुभदा, हाँ सुबाधा। शुभदा। मोक्ष तीसरा लघुता। मोक्ष लघुताकृत। चौथा सुधर लाभ। सुदुर्लभा। सुदुर्लभ। पांचवा
चंद्रानंद विशेषात्मा। चांद्रानंद विशेषात्मा, वेरी गुड। और छठा? श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण आकर्षणी, जय। अच्छा है, नाम तो लिख दिया, अब इसको समझना भी है क्या है। ठीक है, तो ये 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति के। अब देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको और चीज बता देता हूं, क्योंकि सामान्य वर्णन है भक्ति का, तो इसमें तीनों भक्तियों का वर्णन करेंगे, तीनों स्तर का, साधन भक्ति हो, चाहे भाव भक्ति हो, चाहे प्रेम भक्ति हो। अब ये ओवरऑल 6 लक्षण होते हैं शुद्ध भक्ति के। तो पहले 2 लक्षण साधन भक्ति में जो निष्ठा का स्टेज होता है उस पर प्रकट होते हैं पूरे पूरे। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा लक्षण दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा क्लेश उसका नष्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसका कल्याण होने लगेगा, मंगलकारी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी उसके जीवन में, लेकिन पूरी नहीं होगी 100%। 100% कब क्लेश नष्ट होगा? निष्ठा के स्तर पर। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए अभी, वैसे ये 19वें अध्याय में मैं आपको पढ़ाऊंगा। भक्ति में 9 स्तर लिखिए, एक हेडिंग लिखिए, शुद्ध भक्ति के अंतर्गत 9 स्तर, 9 स्टेप्स हैं भक्ति के, 9 स्टेप्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति में 9 स्तर। ठीक है, पहला लिखिए आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा का अर्थ है प्रारंभिक श्रद्धा, बहुत कोमल श्रद्धा, ऐसा नहीं कि बहुत दृढ़ विश्वास है, लेकिन कोमल श्रद्धा होनी चाहिए। आदौ श्रद्धा, जैसे आदि पुरुष होते हैं ना, जो सबसे पहले पुरुष है, भगवान का नाम है आदि पुरुष, ऐसी आदौ श्रद्धा, प्रारंभिक श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, आदौ श्रद्धा। दूसरा स्टेप है साधु संग। साधु संग। तीसरा है भजन क्रिया। तीसरा स्टेप है भजन क्रिया। चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। पांचवा स्टेप है निष्ठा। छठा स्टेप है रुचि। और 7वां स्टेप है आसक्ति। 8वां स्तर है भाव और 9वां स्तर है प्रेम। आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, विसर्ति, और फिर निष्ठा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। आसक्ति, प्रेम। भाव प्रेम, आसक्ति के बाद भाव और फिर प्रेम। तो ये 9 स्टेप हैं शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए। ठीक है, तो पहले 7 स्टेप आते हैं साधन भक्ति के अंतर्गत। साधन भक्ति में अलग अलग स्टेप हैं, और 8वां भाव भक्ति है और 9वां प्रेम भक्ति है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 6 लक्षण लिखवाए भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 विशेषताएं लिखवाई, उसमें से जो पहली 2 विशेषताएं हैं क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेशाग्नि और शुभदा निष्ठा के स्तर पर मैनिफेस्ट होती हैं। 100% उनका जो हम प्राकट्य होता है हमारे जीवन में, वो निष्ठा के स्तर पर होता है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत भजन किए और सोचने लगो कि हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा जब तक आपकी भक्ति निष्ठा के स्तर तक नहीं आ जाती। निष्ठा मतलब जो भी आप नियम लिए हो, कुछ भी हो जाए वो टूटेगा नहीं, ऐसा। निष्ठा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जब सारे का जो अनर्थ है वो अधिकांश चले जाते हैं हृदय से, उसके बाद निष्ठा आती है व्यक्ति की हृदय भक्ति में। तो निष्ठा के स्तर पर क्लेश का नाश होता है। तो ये जो आप उसमें जो 6 लिखे हैं आप, एक के नीचे एक, तो पहले 2 को 2 में लिख लीजिए निष्ठा। पहले 2 के सामने एक एरो बना करके लिख लीजिए कि निष्ठा के स्तर पर आएगी ये दोनों।
वैसे तो शुरुआती दिनों से ही थोड़ा थोड़ा क्लेश जाने लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा क्लेश हटने लगता है, लेकिन पूरा पूरा क्लेश का नाश होगा जब व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएगा। फिर भाव भक्ति के स्तर पर पहले 4 लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। ये 2 तो रहेंगे ही, 2 और प्रकट हो जाएंगे। तो भाव भक्ति के स्तर पर कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ेंगे? क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। 4। दुर्लभ। हाँ, मोक्ष की कामना भी तुच्छ हो जाएगी अगर जो व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पर होगा। और सुदुर्लभ, ये भाव भक्ति जो होती है सुदुर्लभ होती है। साधन भक्ति तो पाई जाती है भक्तों में, लेकिन भाव भक्ति सुदुर्लभ, बहुत कम लोगों में, इक्के दुक्के लोग होंगे कहीं दूर दूर तक जिनके अंदर भाव भक्ति होती है। सिर्फ नाटक करने से भाव भक्ति नहीं आती है, ये हृदय का मामला है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौटंकी करते रहते हैं कि हमको भगवान रात दिन याद आ रहे हैं, रोते रहते हैं, नाचने लगते हैं गोपी ड्रेस पहन करके। पुरुष लोग भी वो स्त्री वाली ड्रेस पहन के नाचने लगते हैं ना। ये सिर्फ बोलने से और अपना पहनावा चेंज करने से भाव भक्ति नहीं आती है। भाव भक्ति का बहुत ऊंचा स्तर होता है, इसलिए इसका एक लक्षण है सुदुर्लभा, बहुत बहुत दुर्लभ है। कोई एक आध भाग्यवान होता है जिसके अंदर भाव भक्ति दिखाई पड़ती है। फिर यही भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में कन्वर्ट होती है। तो प्रेम भक्ति के स्तर पर 6 लक्षण प्रकट हो जाते हैं भक्त के हृदय में। पहला क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, और फिर सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। प्रेम भक्ति होती है कृष्ण को आकर्षित करने वाली। साधन भक्ति से कृष्ण आकर्षित नहीं होते हैं, भाव भक्ति से नहीं होते हैं। जब हमारी भक्ति प्रेम के स्तर पर चली जाती है तब भगवान कृष्ण को पूरा पूरा खींच लेती है। उससे पहले भी आकर्षक होती है, थोड़ा बहुत आकर्षित करती है, लेकिन पूरा अपने वश में कर लेता है जो व्यक्ति प्रेम के स्तर पर होता है। ठीक है, ये समझ में आया? जो 6 लक्षण है, क्लेशाग्नि, सुबधा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। पहले साधन भक्ति में निष्ठा के स्तर पर पहले 2 लक्षण प्रकट होंगे, भाव भक्ति पर पहले 4 लक्षण प्रकट होंगे, और प्रेम भक्ति पर पूरे के पूरे 6 के 6 लक्षण प्रकट होंगे। ठीक है, आया समझ में? अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे सबका। तो प्रभुपाद जी शुरुआत कर रहे हैं कि श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। क्या बोले हैं कपिल देव, भगवान कपिल? हे माता, जो मेरी शुद्ध भक्ति है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है। ठीक है, भौतिक लाभ, फ्रूटिव एक्टिविटीज, और दार्शनिक चिंतन मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी चिंतन करते रहते हैं। जिन लोगों को इनकी कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। तो देखिए, ये है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब कोई कामना नहीं है, सिर्फ भक्ति की ही कामना है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि आप सुबह से शाम तक जप क्यों करते रहते हो आप लोग? Why do you chant? प्रभुपाद जी बोले, फॉर चैंटिंग, जप के लिए ही हम जप करते हैं, है ना। हम जप इसलिए कर रहे हैं कि हम और अच्छे से जप कर पाए, है ना। और अच्छे से जप क्यों करें? क्योंकि और अच्छे से जप करना चाहते हैं हम, बस इतना है ना। भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और अपनी सेवा हमको दे दे, और सेवा दे दे हमको, बस ये चाहिए। क्योंकि सेवा का कोई फल नहीं चाहिए हमको, सेवा अपने आप में ही इतनी सुखदायी है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक माली होता है, पहले गार्डनिंग करेगा, पेड़ पौधा लगाएगा, पेड़ बनेगा, फिर फल आएगा, फिर पकेगा, तो तब उसको रिलीज कर पाएगा, तब उसका आनंद ले पाएगा। भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति क्या है कि उसको पेड़ लगाने में ही आनंद आता है, पानी देने में ही खूब आनंद आ रहा है। जितना आम खाने में आनंद आ रहा है उतना ही पानी देने में आनंद आ रहा है। ये ऐसी प्रक्रिया है। जितना आम खाने में आनंद आ रहा है उतना ही पेड़ लगाने में आनंद आ रहा है। ये ऐसी प्रक्रिया है। तो इसमें वेट नहीं करना होता है। व्यक्ति इस संसार में रहते हुए सुख का अनुभव कर सकता है। गोलोक वृंदावन का अनुभव यहीं रहते हो सकता है, इसी संसार में। ये ऐसी जो है व्यवस्था है यहाँ पर। तो इसलिए कपिल देव अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं, भगवान कपिल, कि जो लोग मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं वो मेरे धाम में भी मेरे साथ रहने की इच्छा नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि भगवत धाम चले जाएं,
वो तो ये चाहते हैं कि हम जहां भी रहें हम भगवान की भक्ति में ही लीन रहें, चाहे हम नरक में रहें चाहे स्वर्ग में रहें, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसके ऊपर कोई भी कष्ट काम नहीं करता है। आदि भौतिक क्लेश, आदि देविक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश उससे वो प्रभावित नहीं होता है। उसके लिए तो वो जो नरक है वो भी जो है भगवान का वैकुंठ की तरह दिखता है उसको, क्योंकि भजन हो रहा है बराबर। हाँ? तो ये है। अब इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है, ये सब याद कर लीजिएगा आप। 5 प्रकार की मुक्ति है। पहली है सायुज्य मुक्ति, इसको अलग से लिख भी लीजिए अपने नोट में, और उसमें है, किताब में है, बुक है ना सबके पास, भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ ठीक जी है। गुरु जी। तो इसमें आप देखिए पहली है सायुज्य। सायुज्य का अर्थ है भगवान के जो ज्योति है उसमें जाकर के मिल जाना। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि हम ज्योति में लीन हो गया है, निराकार परम ब्रह्म में विलीन हो गया है, तो यह सायुज्य मुक्ति। इसको तो भक्त कभी चाहते ही नहीं है ना, सायुज्य। दूसरा है भगवान के साथ उसी लोक में रहना, इसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान के प्रकाश में जाकर के विलीन हो जाना, मिल जाना। दूसरा है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति मतलब भगवान के साथ उसी लोक में रहना जिस लोक में भगवान रहते हैं। तीसरा है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति रोज मैंने हैंडबुक में देखा नहीं, और है, हैंडबुक में देखा नहीं। हैंडबुक में नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु जो आपकी किताब है रसामृत हैंडबुक में नहीं होगा। इसमें वो दिखा रहे हैं, देखो गौरवतार प्रभु इस वाली बुक में है। हाँ नहीं, इसमें इसमें हाँ अध्याय 1 में लिखा है, तो है दूसरे पैराग्राफ में। सायुज्य मतलब भगवान के साथ एक जैसा हो जाना, भगवान की ज्योति में मिल जाना, उनके प्रकाश में। दूसरा सालोक्य मतलब भगवान के ही लोक में रहना। तीसरा सारूप्य मतलब भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। जैसे वैकुंठ में जितने भी जीव हैं वो सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए घूमते रहते हैं, देखने में बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे लगते हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है उसमें। भगवान विष्णु के गले में कौस्तुभ मणि होती है और बाकी लोगों के गले में नहीं होती है। भगवान की छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, 3 लाइनें होती हैं बनी हुई, यहाँ पर लक्ष्मी जी वास करती हैं, और बाकी किसी जीव के हृदय पर यहाँ पे इस छाती पर नहीं होती है श्रीवत्स का चिन्ह। बस ये 2 ही अंतर है, वरना देखने में हूबहू भगवान जैसे लगते हैं सब लोग। ठीक है, तो ये है सारूप्य। फिर है सारष्टि। सारष्टि का अर्थ है कि भगवान जैसा ऐश्वर्य ही उनको भोग करने को मिलता है। जैसा भगवान के पास ऐश्वर्य है, जितना बड़ा महल भगवान का है उतना ही बड़ा हर एक व्यक्ति को मिलेगा वहां पर ना, उतने ही नौकर चाकर मिलेंगे जितने भगवान को मिले हैं, ऐसी स्थिति है। तो ये है ये सारष्टि। और फिर है सामीप्य। सामीप्य का अर्थ है भगवान के संग में रहना। सामीप्य था कि भगवान के साथ उसी उसी जो है प्लेनेट पे रहना, हाँ सामीप्य, सॉरी सालोक्य। सालोक्य का अर्थ है कि भगवान के लोक में भगवान के साथ रहना, भगवान के लोक में ही रहना, यह है सालोक्य। सामीप्य है बिल्कुल निकट रहना, नजदीक रहना, भगवान का बिल्कुल अंतरंग पार्षद बन करके रहना। तो ये 5 मुक्ति भी भगवान का भक्त नहीं चाहता है। जो भक्ति करता है यदि उसको दिया जाए कि भाई इन 5 में से एक ले लो, वो बोलेगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस हम भक्ति करते रहे, जहां पर भी जाएं हमको नहीं जाना वैकुंठ, हमको आप नरक भेज दीजिए लेकिन भगवान की भक्ति हम करते रहे, उसी में हमको आनंद आता है। भगवान के भक्तों का संग मिल जाए और भगवान की कथा कीर्तन मिलता रहे, बस और क्या दिक्कत है। चाहे हम गोलोक जाए ना जाए, ऐसा होता है। ठीक है, तो यह शुद्ध भक्ति के लक्षणों में एक नहीं, ये प्रभुपाद जी इसको व्याख्या कर रहे हैं। और फिर ये मैंने आपको बताया। अब क्लेश, क्लेश की बात हो रही है, क्योंकि पहला लक्षण था क्लेशाग्नि, क्लेश का हनन करने वाली, क्लेश को नष्ट करने वाली। ठीक है,
तो देखिए मैं क्लेश के 3 कारण आपको बताऊंगा और एक साइकिल बनवाऊंगा आपसे और उसको आपको सिखाऊंगा। बाकी आप पौरुपा जी की पुस्तक से पढ़ लीजिएगा सब चीजें, ये आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, एक साइकिल बनवाऊंगा और उसको समझाऊंगा आपको एक उदाहरण से। बाकी आप सब चीजें पढ़ लीजिएगा पौरुपा जी के ग्रंथ से। तो इसमें क्लेशाघनी में क्लेश कैसे होता है, क्लेश का कारण क्या है, लिखिए क्लेश के कारण। क्लेश के 3 कारण लिखिए, क्लेश के 3 कारण। पहला है पाप। पाप। दूसरा है बीज। और तीसरा है अविद्या। पाप, बीज, अविद्या, 3। क्लेश के 3 कारण है पाप, बीज, अविद्या। अब ये तीनों एक ही साथ में आपको समझा दूंगा, पाप भी, बीज भी और अविद्या भी। एक और चीज आ जाएगी कूट, कूट आएगा एक और चीज, वो उसमें हम समझा देंगे। तो आप एक साइकिल बनाइए। ठीक है, साइकिल कैसे बनानी है आपको, एक एक पूरे जो खाली पेपर लीजिए, खाली पेपर लीजिए, ब्लैंक पेपर है सबके पास। उसमें सबसे ऊपर लिखिए अविद्या। मेरे पास अविद्या है, खाली पेपर नहीं है गुरुजी। खाली पेपर नहीं है से लेना पड़ता है, अलग ठीक है, किताब में होता है। मैं कैसे पहुंचाऊं यहाँ से इंडिया से वो तो आपको ही लेना पड़ेगा ना उधर से। खाली पेपर ये देखिए किताब में लिखने से होता, तो ये किताब में लिखने से होएगा ना, खाली पेपर बहुत बड़ा चाहिए। नहीं, बड़ा नहीं, एक साइकिल बनानी है ऐसे 4-5 चीजें जी में, जी जी। एक सर्कल टाइप का बनाना है। हाँ। तो सबसे ऊपर लिखिए अविद्या। अविद्या को कहते हैं इग्नोरेंस, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो जिसको इंग्लिश आता है, ब्रैकेट में अविद्या या इग्नोरेंस। ठीक है, ये मुझको आपको दिखाना है अभी बनाने के बाद सबको। अविद्या, अविद्या से एक एरो नीचे बनाइए, एक तीर बनाइए नीचे ऐसे ना, नीचे की तरफ। अविद्या से नीचे की तरफ एक एरो बनाइए और उसके जस्ट नीचे लिखिए बीज, बीजम। अविद्या के नीचे लिखिए बीजम, बीजम को ब्रैकेट में लिखिए सिनफुल डिजायर, पाप की इच्छा, है ना, सिनफुल डिजायर। बीजम संस्कृत का शब्द है बीजम और इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनफुल डिजायर। ठीक है, अब सर्कल बनाना है आपको, एक गोला बनाना है। तो क्या करना है, बीजम से थोड़ा सा इधर चलिए क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है ना 12 से 3 की तरफ जाती है सुई। गुरुजी ऐसा खींचने के बाद हाँ, इसके नीचे लिखिए बीजम, अविद्या के नीचे लिखिए बीजम। बीजम मतलब सिनफुल डिजायर। तो जैसे घड़ी होती है जहां पर 12 बजते हैं, वहां पर हमने लिखा है क्या, बीजम। और बीजम के ऊपर क्या था, अविद्या। अविद्या। ठीक है, तो जहां पर 12 होता है घड़ी में, वहां पर लिखा है बीजम, सिंफुल डिजायर। फिर जहां पर 3 होता है, 3, 1 2 3, तो उस जगह पर लिखिए पापम, पापम। ऐसे सर्कल बनाइए, पापम। पर यार बीजम के नीचे से करना है। मैंने क्या बताया आपको, जहां पर 3 होता है घड़ी में, जैसे 12 1 2 3 ऐसे होता है ना, सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। तो ना समझ में आ गया। देखिए
अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये दिख रहा है, जी ऐसा भाई। बना, ठीक है। तो जहां पर 3 होता है वहां पर लिखना है पापम। पापम मतलब सिंफुल एक्शंस, सिंफुल एक्शन, पाप का कोई कर्म कर देना, पापम मतलब सिंफुल एक्शंस। फिर जहां पर 6 होता है नीचे, बिल्कुल बीज के जस्ट नीचे दूसरी तरफ, वहां पर लिखिए अप्रारब्ध, 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 इसको बोलते हैं अनमैनिफेस्ट रिएक्शन। पाप का फल जो हमको अभी मिला नहीं है, वो अनमैनिफेस्ट रिएक्शन। हो गया? हो गया जी। अब जहां पर 9 लिखा होता है घड़ी में, वहां पर लिखिए कूटम। कूटम का अर्थ होता है सिंफुल डिस्पोजिशन, सिंफुल डिस्पोजिशन, एक झुकाव रहता है पाप की तरफ व्यक्ति का, सिंफुल डिस्पोजिशन। और फिर सिंफुल डिस्पोजिशन से उसको एरो से मिला दीजिए बीजम पर। हो गया सर्कल पूरा, है ना? भोले प्रभु, हुआ कि नहीं? हो गया गुरुजी। हाँ, ठीक है। तो अविद्या से शुरू हुआ था, फिर बीज बना, बीज से फिर सर्कल स्टार्ट हुआ पाप, पाप से अप्रारब्ध, अप्रारब्ध से कूटम, कूटम से फिर बीजम। अब अप्रारब्ध जहां पर है उससे एक एरो बना दिए नीचे, जैसे हम अविद्या से बीज पर आए थे ऐसे ही अप्रारब्ध से नीचे चलिए ना, सर्कल से बाहर ही नीचे की तरफ चलिए, एक एरो बना करके लिखिए प्रारब्ध। अप्रारब्ध के नीचे लिखिए प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ होता है मैनिफेस्ट रिएक्शंस, जो जीवन में दिखने लगता है पाप का फल, वो होता है प्रारब्ध। ठीक है, प्रारब्ध हो गया। फिर उसके नीचे लिखिए सफरिंग या क्लेश, क्लेश। अब दिखाइए मुझको जो जो लोग बनाए हैं, क्या बनाए हैं आप लोग, दिखाइए अपना पेपर उठा करके कैमरे के सामने। कुछ नहीं दिख रहा है, बोले भैया। ठीक है, बोले प्रभु का तो ठीक है। गौरवतार प्रभु दिखाइए आप, एक मिनट। प्रारब्ध नहीं, आप साइकिल ठीक नहीं बनाए हैं। देखिए अविद्या से आपको आना था कहां पर? साइकिल बनाते बनाते थोड़ा टेढ़ा हो गया। साइकिल ठीक नहीं बनाए। देखिए आप, ये देखिए साइकिल, ये शायद आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक दिख रहा है? दोबारा से ऐसे बना लीजिए। देखिए सबसे ऊपर अविद्या है, फिर नीचे बीज है, बीज से आप जो है चलोगे दूसरी तरफ तो आएगा क्या? पापम, पापम से नीचे अप्रारब्ध, अप्रारब्ध के बाद कूटम, कूटम के बाद फिर बीज। ये हो गई साइकिल। और नीचे अप्रारब्ध से नीचे है आपका प्रारब्ध, और प्रारब्ध से नीचे है क्लेश, सफरिंग। ठीक है, टोटल इसमें 4 2 6 7 शब्द हैं। अविद्या, पाप, बीज, कूट, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ऐसे। हाँ ये ठीक है, साक्षी गोपाल प्रभु ने बिल्कुल ठीक बनाया है, ऐसी मानना है, ठीक है। हाँ चैतन्य चंद्र प्रभु ने भी ठीक लग रहा है शायद हमको। थोड़ा वैसे बनाइए जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, इनका ठीक है, यमुना माता जी का। प्रभु राम प्रभु आपने बनाया, दिखाइए, कुछ तो दिख रहा है। श्याम मुकुंद प्रभु कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है, लग गया कि शायद बनाए। लक्ष्मी मंजरी माता जी को कुछ लोग और नहीं वीडियो ऑन किए हैं। हरिशंकर प्रभु, हरिनारायण प्रभु, सब लोग बना लिए है ना?
हाँ ठीक है। अब इसको समझिए कैसे है, ठीक है। देखिए मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। एक उदाहरण से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे कोई लड़का है वो कॉलेज गया है, ठीक है, पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए या जो है मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो गया है कॉलेज में। तो आप लोगों को ये अनुभव होगा कि कॉलेज में जब लड़के लोग जाते हैं तो वहां पर क्या है कि ऐसा वातावरण है, हर अधिकांश लड़के सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना। अब ये लड़का गांव से गया है, बिल्कुल सरल है ना, बिल्कुल सरल है, शहर में पहली बार गया पढ़ करके, इसने देखा सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, टीचर लोग पी रहे हैं, है ना, टीचर लोग स्मोक कर रहे हैं, प्रोफेसर लोग, और बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं सब लोग, ऐसा नहीं कि छिप करके कर रहे हैं, बहुत सबके सामने जहां तहां जो है पूरा स्मोक कर रहे हैं। और वो बोलते भी हैं ऐसे, एडवर्टीजमेंट भी आजकल ऐसे आते हैं, कूल, फील कूल, है ना, सिगरेट पी करके वो दिखाएंगे फील कूल, है ना। इससे आपको बहुत जो है मतलब ठंडक, शीतलता महसूस होगी हृदय में। ऐसा ऐसा होता नहीं है, हाँ, जो स्मोकिंग करते हैं उनको पता होगा, या किए होंगे पहले, भक्ति में आने से पहले उनको पता होगा, ऐसा कोई कुछ चीज होती नहीं है कि वो कूल हो जाता है व्यक्ति। भाई उसमें कैसे कूल हो जाएगा कोई व्यक्ति, एक तो बहुत पैसे की आती है सिगरेट, महंगी आती है तो कूल कैसे हो जाएगा इतना पैसा खर्च करके। दूसरा वो उसका हेल्थ खराब करेगी, स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी लंग्स वगैरह खराब होंगी, और कूल का कोई मतलब ही नहीं है वहां पर, कोई बर्फ आइसक्रीम थोड़ा ही ना हो। लेकिन वो इस तरीके से बहुत उसका शो ऑफ करते हैं, और सब लोग सिगरेट स्मोक कर रहे हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाते हैं। अब ये गांव से सीधा साधा व्यक्ति गया था बेचारा, पढ़ाई में तेज था, लेकिन अब क्या हुआ कि अज्ञानता के चलते इसको लगा कि शायद सिगरेट पीने से मैं भी कूल हो जाऊंगा, है ना, और मैं भी स्मार्ट हो जाऊंगा, और बहुत सारे मेरे मित्र भी बन जाएंगे, है ना, गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी एक दो, सिर्फ ये स्मार्टनेस दिखाने से कि मैं स्मार्ट हूँ। अभी तो सब लोग हमको गंवार कहते हैं, है ना, बोलेंगे पता नहीं कहाँ से पिछड़े इलाके से आया है, गाँव से आया है लड़का। लेकिन मैं भी ऐसे ही बाल वाल का हेयर स्टाइल अच्छा कर लूंगा, कपड़ा पहनने का स्टाइल थोड़ा सा अलग कर लूंगा, और स्मोक क्या करूंगा, एक एक बाइक ले लूंगा। तो देखो ये अज्ञानता है, इसको कोई सही बताने वाला था नहीं बेचारे को, अपने मन से वातावरण देख करके अज्ञानता में डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, स्मोक करूंगा। यानी कि बीज आ गया हृदय में, समझ गए। जब गांव में था, शुद्ध वातावरण में था, सब हष्ट पुष्ट थे, बढ़िया दूध घी खाते थे घर में, तो तब उसको कभी ये दिमाग में नहीं आया कि हमको स्मोक करना है, ठीक है। तब उसके दिमाग में कभी नहीं आया कि मुझको स्मोक करना है, तब तो बल्कि उसको लगता था कि स्मोक करने से मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मुझको तो दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, है ना, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा था, सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते थे गांव में, सुबह उठते थे, दूध घी खाते थे बढ़िया से, हाँ, हट्टे कट्टे बढ़िया। तो वहां पर कभी उसके मन में नहीं आया, लेकिन अभी वातावरण गंदा है, अविद्या के चलते उसके मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि मुझको क्या करना है, स्मोकिंग करना चाहिए। आया समझ में। अविद्या से क्या हुआ, बीज प्रकट हो गया हृदय में, इच्छा जागृत हो गई पाप करने की, है, अविद्या से आती है। यदि ये लड़का तुरंत इस्कॉन के मंदिर से कनेक्ट हो गया होता, है ना, उसके कॉलेज के बगल में कहीं पर सेंटर होगा इस्कॉन का, यदि वहां पर भक्तों से मिल गया होता तो कभी इसके मन में नहीं आती है इच्छा। यदि पहले से पी रहा होता है तब भी छोड़ देता है व्यक्ति भक्तों के संग में आकर के, लेकिन अविद्या के चलते उसके मन में इच्छा जागृत हो गई। अभी अभी स्मोक किया नहीं है, सिगरेट खरीदा नहीं है, लेकिन मन में इच्छा आ गई कि हम भी स्मोक करेंगे, ठीक है। अब उसके जीवन में ऐसा कुछ घटना घटी कि उसका मूड ऑफ हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको घर से फोन आया और उसके पिताजी ने खूब डांट दिया उसको, बहुत ज्यादा डांट पड़ गई, है ना, या और कुछ हो सकता है, जैसे उसका कोई बहुत प्रिय मित्र हो, उसका डेथ हो गया तो बहुत अपसेट हो गया, या बहुत मेहनत करके एग्जाम दिया और उसमें जो है टीचर ने उसकी वो आंसर शीट छीन ली, दूसरा बच्चा चीटिंग कर रहा था, उसके बदले ये पकड़ा गया और इसकी आंसर शीट फाड़ करके फेंक दी, और ये बहुत मेहनत करके गया था बेचारा, बहुत अपसेट हो गया। तो अब ऑलरेडी इसके हृदय में एक बीज था, क्या था, कि हमको स्मोक करना है, समझे। ये समझते रहिए पूरा स्टोरी, ये पूरा साइकिल समझ में आ जाएगा, सावधान होकर के समझिए।
तो देखिए अब उसके हृदय में पहले से बीज पड़ा हुआ था कि हमको स्मोक करना है। अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया उसके जीवन में कि अब उसने क्या किया, सिगरेट खरीदा और पी लिया, उसको स्मोक कर लिया सिगरेट को। ये क्या किया, वो पाप कर दिया, ठीक है ना। अविद्या से बीज आया, बीज से पाप हो गया समय के साथ। तुरंत नहीं पाप किया, लेकिन वो बीज था हृदय में और ऐसी अनुकूल परिस्थिति आने पर वो जो है सब कर दिया, उसको पाप हो गया। अब पाप करने से क्या होगा, उसका रिएक्शन बनेगा। कोई भी व्यक्ति पाप करता है उसको दंड मिलता है ना। आप किसी के यहाँ चोरी करोगे तो पुलिस दंड देगी। तो पाप करने के बाद उसका रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन पहले आता है अप्रारब्ध रूप में। एक सिगरेट फूका, एक सिगरेट स्मोक किया तो तुरंत उसको कैंसर नहीं होगा, या तुरंत उसके घर वाले नहीं देखेंगे उसको पहले दिन, लेकिन वो स्मोक कर लिया है तो उसका क्या हुआ, अप्रारब्ध रिएक्शन जमा हो गया, कुछ थोड़ा सा रिएक्शन आ गया उसके वो जो खाते में चढ़ गया, अब अप्रारब्ध के रूप में। अब क्या होगा, अप्रारब्ध से क्या होगा, कूटम, है ना। कूटम का मतलब अब सिगरेट पीने के प्रति उसका, सिगरेट स्मोक करने के प्रति एक प्रोक्लिविटी जग जाएगी, एक झुकाव आ जाएगा, मतलब उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा सिगरेट, ऐसा है। पहले तो जानता ही नहीं था कैसे होता है स्मोकिंग करना, क्या उसमें टेस्ट आता है, कुछ है भी कि नहीं। लेकिन अब क्योंकि एक बार सिगरेट स्मोक किया है तो उसका अप्रारब्ध रिएक्शन लगा। रिएक्शन के रूप में क्या होगा कि उसका झुकाव हो जाएगा स्मोकिंग के प्रति थोड़ा सा और, है ना। अब झुकाव होगा तो फिर से ये झुकाव जो है इकट्ठा होकर के बीज बन जाएगा। फिर से उसकी इच्छा होगी कि आज सिगरेट पी लिया जाए, ऐसा संकल्प करेगा मन में। ठीक है, चलो आज शाम को 6 बजे मैं जाऊंगा दुकान पर और सिगरेट को स्मोक करूंगा। समझ गए, झुकाव था अंदर से, एक थोड़ा सा वो आ जाता है, तड़पन सी आ जाती है कि हमको जो है स्मोकिंग करना ही करना है। तो अभी निश्चय नहीं कि कुछ भी किया था, संकल्प कुछ नहीं किया है, लेकिन वो संकल्प बन गया धीरे से। क्या बना संकल्प, कि कल मैं कॉलेज जाने से पहले या उसमें इंटरवल में सिगरेट पीऊंगा, संकल्प कर लिया। तो फिर अगले दिन फिर पाप करेगा, फिर सिगरेट पिएगा। सिगरेट पीने से क्या होगा, अप्रारब्ध फिर और इकट्ठा होगा, दूसरी सिगरेट का और रिएक्शन आ गया। अब जो कूट है, जो प्रोक्लिविटी है, जो झुकाव है सिगरेट पीने के प्रति, वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, है ना, ज्यादा इच्छा होगी। फिर उसके बाद वो झुकाव ज्यादा होने की वजह से तो इच्छा और प्रबल हो जाएगी, बीज और मजबूत हो जाएगा। बीज और मजबूत होगा तो फिर से पाप करेगा, अब की बार 2 सिगरेट पिएगा। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। समझ में आया आपको। जो अप्रारब्ध वाला पोर्शन है उसको देखिए, हर सिगरेट पर 2-2%, मान लीजिए 100 लीटर की बाल्टी है तो 1-1 लीटर पानी भर रहा है उसमें। ठीक है, पानी भर रहा है तो वजन ज्यादा पड़ रहा है आदमी के ऊपर, तो वजन की वजह से कूट क्रिएट हो रहा है। कूट मतलब झुकाव आ रहा है उसकी तरफ, स्मोकिंग की तरफ। लेकिन साथ के साथ पानी भी बढ़ रहा है, वजन तो भारी हो ही रहा है, कूट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन पानी भी बढ़ रहा है। 10 लीटर की बाल्टी है, जिस दिन 10 भर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर बाहर निकलेगा कि नहीं, पानी निकलेगा ना। तो आप प्रारब्ध रिएक्शन जब इकट्ठी हो जाएगी, भर जाएगी, तो तब क्या होगा, वो प्रारब्ध में कन्वर्ट होगी। और जिस दिन प्रारब्ध में कन्वर्ट होगी उस दिन क्या होगा, उस दिन इसको कुछ लंग्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ बीमारी हो जाएगी इसको, या श्वास की नली में कुछ दिक्कत आ जाएगा। होता है ना, कुछ लोगों को सांस लेने में बड़ा दिक्कत होता है ना, वो इनहेलर से वो कैप्सूल लेते रहते हैं, सांस का दिक्कत आ जाता है उनको सांस लेने में। खांसी हो जाती है बहुत ज्यादा, बहुत देर तक खांसते रहते हैं, या कभी कभी तो कैंसर ही हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, या अनेक प्रकार के मुख में कैंसर हो जाता है गुटखा खाने वालों के। तो देखिए अप्रारब्ध इकट्ठा होते 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 प्रारब्ध में भी आ गया, और जब वो बीमारी होगी तो क्या होगा, क्लेश, सफरिंग, कष्ट मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। कभी मानसिक रूप से बहुत कष्ट हो जाता है, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं मन में बिल्कुल जो है परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न मन हो जाता है। ये समझ में आया पूरा साइकिल। तो ऐसे ये कार्य करता है। अविद्या जननी है पाप की, क्लेश की, अविद्या से ही सब चालू होता है, और फिर पाप और फिर डिजायर, ये 3 ही कारण होते हैं क्लेश के। डिजायर होती है, इच्छा होती है, भौतिक इच्छाएं मन में, तो उससे भी क्लेश मिलता रहता है, सिर्फ इच्छा होने से ही। और अविद्या से क्लेश मिलता है, और तीसरा पाप से क्लेश मिलता है। तो भक्ति की ये विशेषता है कि भक्ति इन सब चीजों को तहस नहस कर देती है।
जैसे और साधन है, जैसे तपस्या करना, यज्ञ करना, तीर्थ पर्यटन करना, उससे क्या है, उससे आपका अप्रारब्ध नष्ट हो सकता है। ठीक है, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है रिएक्शन, वो कभी कभी नष्ट हो जाता है। जैसे खूब कठोर तपस्या करने से, दान देने से अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है। ना तो बीज नष्ट होता है, ना कूट नष्ट होता है, ना अविद्या नष्ट होती है, और ना प्रारब्ध नष्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आया गौरव तारपू? जी गुरुजी। हाँ, भक्ति के अलावा जितने भी मार्ग हैं वो आप यदि अपनाओगे तो आपके जीवन में अप्रारब्ध तो कट सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाकी कोई सा भी आइटम नहीं कटता है। अविद्या तो कभी जाएगी ही नहीं, जो भोगने की इच्छा है वो नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे गंगा स्नान कर लिए तो पाप तो नष्ट हुआ ना, बीज थोड़ा ही नष्ट हुआ, बीज तो रहेगा, दोबारा फिर पाप करेगा घर जा करके। वहां पर बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, घर जाएगा तो फिर से जो है स्मोकिंग करेगा। लेकिन भक्ति का क्या विशेषता है, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, वो सारे जितने भी ये खंड हैं अलग अलग, अविद्या को भी नष्ट कर देती है, बीज को भी नष्ट कर देती है, हृदय से पाप को भी नष्ट कर देती है, अप्रारब्ध को नष्ट कर देती है, कूट को नष्ट कर देती है, और प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है ना। ये सबसे पावरफुल चीज है। प्रारब्ध को तो कोई भी नष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति अगर निष्ठा से ऊपर के स्तर पर हो, कम से कम निष्ठा के स्तर पर हो, तो प्रारब्ध तक को नष्ट कर देती है। प्रारब्ध मतलब जो आपके जीवन में कष्ट आ गया है उसको भी हर लेगी, ऐसा है। ठीक है, जैसे इसके संबंध में प्रभुपाद जी लिखते हैं, माता देवहूति का एक श्लोक है ना, अहो बत स्वपचो तो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्थे जुहुर जुहुवु सस्नुरार्य, एक ऐसे ही है ना, गणंती ये थे ऐसे करके एक श्लोक आता है। उसमें आता है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, चाहे वो कुत्ता खाने वाला चंडाल ही क्यों ना हो, यदि वो भगवान के नाम का कीर्तन अपनी जीव के अगर भाग से कर रहा है, तो उसने हर प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, हर प्रकार का वेदाध्ययन कर चुका है, सब प्रकार की तपस्या कर चुका है, हर प्रकार का दान दे चुका है, वो सब कुछ कर चुका है। समझ गए? ये है। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लिया, या किसी विदेश में कहीं पर अफ्रीका में अमेरिका में जन्म लिया, जहाँ पर तो बहुत ज्यादा सभ्य लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यदि वो भक्ति करेगा तो आ जाता है कि नहीं इतने ऊंचे स्तर पर। हमारे इस्कॉन में तो इसका प्रकट उदाहरण है, कितने सारे साधु सन्यासी लोग अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में जन्म लिए हैं, और आज बड़े बड़े संत हैं, है ना, यज्ञ भी करते हैं, भगवत गीता भी पढ़ाते हैं लोगों को, है ना। तो देखो, वो उस वैसे कुल में जन्म लिए थे, लेकिन सबसे ऊपर हो गए, है ना, सन्यासी हो गए, गुरु हो गए, सबके पूरे विश्व के जगत गुरु हो गए इसी जीवन में, बिना शरीर बदले। ठीक है, तो प्रारब्ध को नष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? भक्ति कर दी ना प्रारब्ध को नष्ट। प्रारब्ध के अनुसार तो हमको ऐसा शरीर मिला, ऐसे कुल में जन्म मिला, ऐसे जगह पे जन्म मिला जहां पर बहुत ही पाप होता है। लेकिन भक्ति करने से ये सब कुछ होते हुए भी, ये शरीर होते हुए, ये देश की नागरिकता होते हुए, ये व्यक्ति जो है सन्यासी बनकर के पूरे सारे चारों वर्णों और चारों आश्रमों का गुरु बन गया, है ना, एक ही जीवन में। तो ये देखा जाता है कि प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है भक्ति। इतना समझ में आया सबकी? जी ब्रो जी। यहाँ तक किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी बता रहे थे, तीन क्लेश भक्तों के ऊपर नहीं आते बोल रहे थे। तो हाँ, भक्तों का कभी का शारीरिक रोग वगैरह भी होते हैं। देखिए, प्रभावित नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहा था कि आते नहीं है। मच्छर तो भक्तों को भी काटते हैं और अभक्तों को भी काटते हैं। आदि भौतिक क्लेश है ना, ऐसा थोड़ा है कि मच्छर बोलेगा नहीं नहीं ये तो भक्त है ना, मैं मार से इसको उनका डिवोटी, इसको नहीं काटेंगे भाई, चलो दूसरे के ऊपर बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। मच्छर दोनों काटेंगे, लेकिन जो भक्त होता है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है ना। समझ गए ना? बहुत सारा कष्ट उसके जीवन में है, बहुत सारे दूसरे लोग उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई उसको मारने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो भगवान पे आश्रित होता है। जैसी परिस्थिति में आ गया, चलो ठीक है यार, भगवान का भजन करना है,
मान लीजिए मच्छर ज्यादा लग रहे हैं तो उठेगा, मुंह धोएगा, बाहर जप करने लगेगा जा करके है कि नहीं? सोचेगा कि दिन में सो जाएंगे, यही तो होगा। जैसे हम यहाँ पर गोरखपुर में जब आए थे, गोरखपुर मंदिर में हम ये स्टार्ट किए हैं पिछले 1.5 साल से, तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था जब हम शुरुआत में आए थे ना। हमारे बस मकान लेकर के दिए थे, एक प्रभु जी भक्त, एक भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, वो इसका रेंट देते थे, 6 महीने तक दिए थे। वो बोले कि प्रभु जी मैं आपके लिए सेंटर बना देता हूँ, आप लोग प्रचार करिए। तो हमारे यहाँ पर हमारे पास बिछाने के लिए कपड़ा भी नहीं था। दिसंबर के महीने की बात थी, 10 दिसंबर के आसपास, तो ठंडी का मौसम था, बस एक चादर थी मेरे पास, मैं अपने साथ रखता था, गर्म चादर। तो ओढ़ने का तो था एक काम भर का, वैसे तो रजाई की जरूरत पड़ती है, बहुत मोटे कंबल की जरूरत, लेकिन वो तो नहीं था, लेकिन था कुछ तो ओढ़ने के लिए, हल्का सा चादर था गर्म, लेकिन बिछाने के लिए कुछ नहीं था। तो रात को 11:30 बजे तक नींद आ सकती थी, है ना 9 बजे यदि कोई सोए तो जितनी व्यवस्था मेरे पास थी 11:30 बजे तक नींद आ जाती थी। 11:30 बजे के बाद ठंड लगती थी जबरदस्त, क्योंकि ठंडी रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम सोचे क्या किया जाए, तो हम एक टेक्निक निकाले कि हम रात को उठ करके जप करने लगते थे। 11:30-12 बजे उठे, स्नान किए और अपना लगे जप करने, और जप करते थे, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, और फिर दोपहर में जब धूप निकलती है तो छत पे जाकर के बढ़िया से सोते थे 3-4 घंटे। समझ गए ना? तो देखिए भक्त चतुर होता है भाई, सोना तो उतना ही है, आपको 4-5 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है मान लीजिए, चाहे रात में सो चाहे दिन में सो। दिन में नींद नहीं आ रही है, हमको कोई कठिनाई है, कोई अभाव है किसी चीज का, तो रात को भजन कर लो, और वैसे भी रात को बहुत अच्छा भजन होता है ना। दिन में तो वैसे ही जो है बहुत हल्ला गुल्ला होता रहता है, दिन में अपना सो जाओ। तो हमको कोई दिक्कत हुआ ही नहीं ना, हमने किसी से कंप्लेन किया। फिर 5-10 दिन के बाद भगवान की व्यवस्था हो गई, सब कुछ आ गया, बहुत सारे कंबल रजाई बहुत सारे लोग दे दिए। अभी हमारे पास अगर आप सब लोग भी आ जाओगे म्यांमार से तो सबके लिए है कपड़ा ना, रजाई कंबल सब चीजें हैं, गद्दा वद्दा, कम से कम 30-35 होंगे, 30-35 भक्त आराम से ठहर सकते हैं। हाँ, तो देखिए भक्त लोग जो होते हैं भगवान के, आता है उनके जीवन में कष्ट, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं उसको अपने जीवन में, ऐसा होता है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, जैसे कोरोना का समय चल रहा था, तो यह है आदि दैविक क्लेश। कोरोना के समय में आप देखो जो भक्त नहीं थे कितने चिंता में थे, टेंशन में मर रहे हैं, बार बार अखबार देख रहे हैं कितने लोग मरे, न्यूज देख रहे हैं बार बार, यहाँ पर इतने लोग मर गए, वहां पर इतने मर गए, और बिल्कुल डरे हुए थे भयंकर तरीके से, एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे थे, भाई भाई के पास नहीं बैठ सकता था, अपने रिश्तेदारों को भी अपने घर में नहीं घुसने देते थे। लेकिन आप भक्तों के समाज में देखिए खूब मजे में अपना भजन कर रहे थे रात दिन। हम लोग वृंदावन में थे उस समय पर जब लॉकडाउन आया, 8 महीने तक खूब आनंद लिए। सुबह को उठ करके परिक्रमा करते थे 2 बजे चले जाते थे रात में, दिन में पुलिस रोकती थी, तो हम रात को 2 बजे चले जाते थे परिक्रमा करने, 12 किलोमीटर का परिक्रमा करते थे, आकर के फिर मंगला आरती करते थे। महाराज हमारे गुरु महाराज हमारे साथ ही थे, तो क्लास देते थे भागवतम का, उसके बाद सबके लिए बढ़िया प्रसाद बनाते थे हम, कम से कम 25-26 लोग प्रसाद लेते थे। प्रसाद लेने के बाद सोते थे बढ़िया से 1-2 घंटा दोपहर में, फिर शाम को फिर से क्लास होती थी, फिर जबरदस्त कीर्तन होता था, नरसिंह कवच पढ़ते थे, है ना। तो देखिए कष्ट है, कोरोना हमारे लिए भी है, लेकिन क्या हुआ कि उससे हम प्रभावित नहीं हुए, बल्कि हमारी भक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी। सामान्य दिनों में इतनी भक्ति नहीं करते थे, लेकिन उस समय पे भक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी। और ऑनलाइन क्लास देना हम तभी सीखे थे, उससे पहले हम ऑनलाइन क्लास कभी देते ही नहीं थे। ये जूम ऐप का हमको तभी पता चला, बहुत सारी क्लासेस भी देने लगे, पूरा भगवत गीता में पढ़ाया 2-3 महीने के अंदर 2-3 भक्तों को ऑनलाइन ऐसे। तो जो भक्त होते हैं वो ऐसी परिस्थिति में भी सुख से रह लेते हैं। ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न है? माइक ऑन करिए, कोई बोलना चाहता है तो। ठीक है, मैं पढ़ाने को तो और भी पढ़ा सकता था अभी, लेकिन क्योंकि आज मैंने आपको बहुत कठिन कठिन चीजें पढ़ा दी हैं, तो मैं चाहता हूं कि बस आज इतना ही पढ़ें। टाइम तो है मेरे पास, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मैं अभी 45 मिनट और पढ़ा सकता हूँ, 1 घंटा भी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जितना मैंने पढ़ा है इसको आप अच्छे से पढ़ें, है ना। ये क्लेश तक आप पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी की ग्रंथ में लिखा है भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम, ये सेक्शन पूरा पढ़ लीजिएगा, जहां शुभदा तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जहां तक दूसरी हेडिंग आएगी उससे पहले तक पूरा पढ़ करके आइएगा, ठीक है।
कल हम दूसरे लक्षण से स्टार्ट करेंगे, कल इस अध्याय को पूरा कर देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा खत वाला यहाँ कहते हैं विस्तार से जाना चाहिए तो ये न से न हरे कृष्णा प्रभु चैतन्य प्रभु यार रिकॉर्ड शीट वो शेप ला ली तो खाली चिया तो खारे रा नाम ले उची ना ब्रो li sia u li phi phi chin tin khai ya myan lo myaw ya ya tara lauk tin ma ya ma हो दे ele पर जो रिकॉर्ड लो उठा रहे मला